ट्रेडिंग देखने से आपको नंबर गेम लगता है, बट असल में ये जो है इमोशंस का गेम है। आपका बिगेस्ट एनिमी मार्केट नहीं है, आपका बिगेस्ट एनिमी जो है आपका खुद का इमोशन होता है। आप ट्रेडिंग में फेल स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं बल्कि इमोशन कंट्रोल ना करने की वजह से लॉस में जाते हैं। इमोशंस लाइक फियर, ग्रीड, एंगर, ओवर कॉन्फिडेंस, ये मेनली जो इमोशंस हैं आपके डिसीजन मेकिंग को टोटली डिस्टर्ब कर देते हैं। जब इमोशंस हाई होता है तो आपका दिमाग रैशनल थिंकिंग से सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो जाता है, जिस वजह से आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं और लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अपने प्रॉफिट्स को भी, अपने जहाँ पे लॉस होना है वहाँ तो होगा ही, जहाँ प्रॉफिट के चांसेस है वहाँ भी आपके लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग है उसमें 20% स्ट्रेटेजी का रोल रहता है और 80% साइकोलॉजी का। अगर आप अपने इमोशनल रिएक्शंस को समझ लोगे तो आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे, अननेसेसरीली लॉसेस से बच पाओगे, उनको अवॉइड कर पाओगे और कंसिस्टेंटली आप इम्प्रूव कर पाओगे अपने प्रॉफिट्स को। इमोशंस ही आपके और प्रॉफिट के बीच का सबसे बड़ा दीवार है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला इमोशन जो ट्रेडिंग को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वो है फियर, यानी डर। शाहरुख खान की मूवी याद आई होगी आप लोगों को। फियर का जो है ट्रेडिंग में सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस इमोशन माना जाता है इसको। फियर अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जैसे ट्रेड में एंट्री करने से पहले का डर कि मेरा परफेक्ट सेटअप बन रहा है या नहीं। जहाँ पे आपका स्ट्रेटजी लग रहा है वहाँ भी आप हिचकिचाहट में रहते हो कि एंट्री करूँ कि नहीं। दूसरा, फियर ऑफ लूजिंग, जिसमें आप प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हो, वेट नहीं करते अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। फियर ऑफ लूजिंग नेक्स्ट आता है, जिसमें आप प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हो। एंड नेक्स्ट है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसमें आप बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हो। फियर डाउट क्रिएट करता है और डाउट से टाइमिंग आपकी ख़राब हो जाती है। लेट एंट्री, अर्ली एग्ज़िट, दोनों फियर का ही इफ़ेक्ट है। फियर आपको आपके प्लान से हटा के इम्पल्सिव डिसीज़न लेने को मजबूर कर देता है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, प्री डिफाइंड आपके रूल्स होने चाहिए। एंट्री कब लेना है, एग्ज़िट कब लेना है, रिस्क कितना लेना है, कितने लिमिट यूज़ करना है, ये आपका जो है एडवांस में डिसाइड होना चाहिए ट्रेड स्टार्ट से पहले। जब आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो फियर की पावर को कम कर सकते हैं। फियर को कम्प्लीटली हटाना तो पॉसिबल नहीं है, बट उसे मैनेज आप डेफिनेटली कर सकते हो। नेक्स्ट जो इमोशन है वो है ग्रीड, लालच। आप लोगों ने तुम्बाड मूवी देखी होगी। उसमें जो है जो पंडित रहता है वो एक बार में एक आटा का गोला ले जाता है, देता है, और हस्तर जो होता है वो आटा गोला खाता है। तब तक पंडित जो है वो सोने के कुछ सिक्के लेके चला आता है। ज़्यादा लालच करने से गड़बड़ा जाता है। इसलिए ग्रीड जो है एक साइलेंट किलर जैसा है। ये तब एक्टिवेट हो जाता है जब आप प्रॉफिट बना लेते हो। प्रॉफिट के बाद आपका दिमाग कहता है कि एक और ट्रेड, बस एक और ट्रेड, लिमिट बढ़ा दें। यही ग्रीड जो है आपको ओवर ट्रेडिंग पे ले जाता है। ग्रीड
आपको जो है रूल्स ब्रेक करने पे मजबूर करता है। आपका जो लिमिट डिसाइडेड है वो भी ब्रेक हो जाता है। अननेसेसरली एंट्री आप कर लेते हो और मार्केट को चेस भी करने लगते हैं कई बार। और सबसे बड़ी बात, आपको मोस्टली जो है सबसे बड़ा लॉस जो है प्रॉफिट के बाद ही आता है, क्योंकि ग्रीड जो है वो कॉन्फिडेंस देता है और आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। ग्रीड कभी ख़त्म नहीं होता, आपको जो है इसे स्टॉप करना पड़ता है, रोकना पड़ता है ग्रीड को। इसका सॉल्यूशन क्लियर है। प्रॉफिट का भी आपका जो है रूल्स होना चाहिए कि इस मैच में अपने को इतना लाना है, उससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। और आपका टारगेट हिट होते ही जो आप बंद कर सकते हो, या प्री डिफाइंड होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट से आप ट्रेड करोगे, जो भी है क्लियर डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट जो इमोशन है वो है एंगर एंड रिवेंज। लॉस होने के बाद सबसे पहले आपको जो इमोशन आता है वो आता है गुस्सा, एंगर। कई बार क्या होता है कि किसी एनालिस्ट ने आपको टिप दी, ठीक है, और आपका लॉस हो गया, तो आपको गुस्सा आता है, आप उसको जाके खरी खोटी सुना देते हो। और ये जो एंगर का जोन है, जब आपका लॉस होता है आप गुस्से में आ जाते हो, सबसे बड़ा डेंजरस जोन होता है। जिसके बाद आपका शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस के बाद जो है आपका दिमाग शॉक में होता है और आप बस एक ही चीज़ सोचते हो कि कैसे मैं अपना पैसा वापस लाऊं, रिकवर करूं। यही रिवेंज थिंकिंग आपको इम्पल्सिव ट्रेड्स लेने पर फोर्स करता है। जब आप एंट्री फास्ट करते हो, लॉजिक भूल जाते हो, स्ट्रेटेजी भूल जाते हो, जो डिसाइड किए भूल जाते हो, और अपने लिमिट को जो है डबल ट्रिपल आईडी अकाउंट पूरा लगा देते हो, और लॉस हो जाने के बाद आपको फिर से होश आता है कि ये क्या कर दिया मैंने। रिज़ल्ट बड़ा लॉस। रिवेंज ट्रेडिंग जो है हर साल करोड़ अकाउंट्स उड़ा देता है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, ब्रेक लेना। लॉस के बाद जो है आप तुरंत ट्रेड मत करो, थोड़ा टाइम का ब्रेक लो, थोड़ा टहल लो, थोड़ा पानी पी लो, ठीक है। कुछ टाइम के बाद आप वापस आओ, जब तक आपका दिमाग जो है कूल ना हो जाए, ठंडा होना जाए। कोका कोला पी लो, चलेगा। ट्रेड मत डालो लॉस के बाद, और ख़ास करके अगर आपका दिमाग ठंड नहीं हुआ है तो। अगर आप लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग में जाते हो तो आपका दिमाग से इसे काम करेगा नहीं, और आप हाई चांसेस है कि गलत डिसीजंस ले लोगे। नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं, नेक्स्ट जो इमोशन अपने ट्रेड को इफ़ेक्ट करता है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस जो है यूजुअली तब आता है जब आप 2-3 ट्रेड प्रॉफिट में जाता है आपको लगने लगता है कि अपन ही भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि। आपको लगता है कि अब आप परफेक्ट हो गए हो। यही इमोशन सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये आपके रूल्स को ब्रेक करता है। ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडर्स जो है रिस्क बढ़ा देता है, लिमिट डबल ट्रिपल हो जाता है, और प्लान के बिना एंट्रीज लेने लगते हैं। आपका स्ट्रेटेजी नहीं लग रहा है तो भी आप एंट्री लिए जा रहे हो। ये इमोशंस आपको अलर्ट से जो है केयरलेस मोड में डाल देता है, और केयरलेस ट्रेडर जो है मार्केट में ज़्यादा टाइम टिक नहीं सकता, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं करेगा। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी जो है रूल्स फॉलो करने से आती है, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं। काफ़ी सारे लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये तो होगा ही, ये तो उड़ेगा ही, आज घोड़ा उड़ेगा, आज गधा उड़ेगा, ठीक है। उसमें नहीं पड़ना है। तो सॉल्यूशन क्या है? चाहे कितना भी ट्रेड आप जीतो, आप प्रोसेस फॉलो करो। लिमिट आपकी सेम होनी चाहिए प्रॉफिट के बाद भी। ट्रेडिंग में जो है ईगो सबसे बड़ा एनिमी है, और ओवर कॉन्फिडेंस ईगो को फीड करता है। नेक्स्ट जो इमोशन है वो है डिनायल।
एक्सेप्ट नहीं करना। डिनायल एक इमोशन है जिसमें ट्रेडर जो है लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता है। पोजीशन लॉस में जा रहा है लेकिन ट्रेडर होप करता रहता है कि अब वापस आएगा, तब वापस आएगा, मार्केट रिवर्स करेगा, यहाँ से उल्टेगा, यहाँ से पुलटेगा। और ये होप ही जो है ट्रेडर का अकाउंट का सबसे बड़ा जो है जानी दुश्मन बन जाता है। डिनायल जो है स्मॉल लॉसेस को बड़ा हैवी लॉस में कन्वर्ट कर देता है आपका। हर ट्रेडर जो है डिनायल में कभी ना कभी अटका हुआ ही होता है। क्योंकि लॉस एक्सेप्ट करना ईगो के अगेंस्ट होता है, बट ट्रेडिंग होप पे नहीं चलती मेरे दोस्त। ट्रेडिंग जो है मोमेंटम लॉजिक पे चलती है। डिनायल का सॉल्यूशन सिंपल है, स्ट्रिक्ट नो लॉस या मैच लिमिट, कि इतना ही हारूंगा मैं इस मैच में, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा एक ट्रेड में नहीं हारूंगा। जैसे ही लिमिट आपकी हिट हो गई आप एग्जिट कर दिए। नो इमोशंस, नो डिस्कशन, नथिंग, नो होपिंग, एक्सेप्टिंग द लॉस एंड मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रेड। यही जो है आपका स्ट्रेंथ बन सकता है अगेंस्ट द डिनायल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोर ट्रेडिंग प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल। ट्रेडिंग का जो है एक गोल्डन रूल है जो हर ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए। इमोशंस हाई जैसे ही आपका हुआ आप ट्रेडिंग रोक दो, इमोशंस काम हुआ आप ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। जब इमोशंस हाई होते हैं लॉजिकल माइंड लॉ हो जाता है, आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेने लगते हो, प्लान्स फॉलो नहीं करते और रैंडम ट्रेड्स शुरू हो जाते हैं आपके। क्लैरिटी ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है और क्लैरिटी से तब आती है जब आपका माइंड काम रहता है। आपका गोल ज़्यादा ट्रेडिंग करना नहीं होना चाहिए बल्कि सही ट्रेडिंग करना होना चाहिए। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपका प्रॉफिट का भी जो है करना सीख जाओगे। इमोशन कंट्रोल फंडामेंटल है ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने के लिए। एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग प्रिडिक्शन का गेम नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। आपको थिंकिंग जो है, सोच जो है प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनानी है। अपने माइंड को जो है स्टेबल रखना है। जब इमोशंस हाई होते हैं आप गलतियां करते हो, जब आपका माइंड काम होता है, कंपोज होता है तो आप सही डिसीजंस लेते हो। ट्रेडिंग में मास्टरी स्ट्रेटेजी से नहीं बल्कि माइंडसेट से आती है। इमोशनल ट्रेडिंग इक्वेट्स टू लूजिंग ट्रेडिंग। अगर आप इमोशंस पर कंट्रोल कर लोगे तो आपका डिसिप्लिन इम्प्रूव होगा, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा और कंसिस्टेंसी आएगी आपके ट्रेडिंग में। इमोशंस को कंट्रोल करो, आप ट्रेडिंग को कंट्रोल कर लोगे। ट्रेडिंग कंट्रोल होगी, आपका प्रॉफिट कंट्रोल होगा, प्रॉफिट कंट्रोल होगा, आपकी लाइफ कंट्रोल होगी। अब जो है APS स्पोर्ट्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपको लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे, पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।